मैं मनीष कुमार सिन्हा। एक शिक्षक की कोई जात नहीं होती और ना ही एक शिक्षक की कोई धर्म होती है। शिक्षक शिक्षक होता है और शिक्षक के नज़र में धर्म और जात की कोई परिभाषा नहीं होती है। शिक्षक सेकुलर होता है, हर धर्म के बच्चों को वो शिक्षा देना उसका कार्य होता है। तो शिक्षक, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शिक्षक को शिक्षक ही रहने दीजिए, उसे धर्म और जात के जंजाल में मत डालिए। आपसे अनुरोध है हमारा। और आज मैं मनीष कुमार सिन्हा आपके सामने महात्मा गांधी की बायोग्राफी की 9वीं एपिसोड लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा विराम लेना पड़ा, कुछ और वीडियोस में लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा विराम लेना पड़ा है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु आज मैं आपके सामने महात्मा गांधी की जो 9वीं एपिसोड है, उनके किताब सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की 9वां अध्याय, जिसमें धर्म की झांकी के बारे में महात्मा गांधी ने जिक्र किया है। देखिए बच्चों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी की मैं एक शिक्षक होने के नाते महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो हूँ उनका फ़ैन रहा हूँ, उनके सत्य के साथ चलने का चलता आया हूँ, नहीं, लेकिन उनकी किताब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है उनके प्रयोगों से है जीवन को एक मार्गदर्शन मिलता है। सत्य के रास्ते पे चल के, सत्य के मार्ग पर चलकर आप जो हैं काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। आपको जो है, आप कह लीजिए कि आपका जो सफलता है ना, वो डिपेंड करता है। झूठ के साए में चलकर कुछ कदम तो हम जीत सकते हैं, परंतु जीवन भर हम जीत की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सत्य के साथ चलना होगा। और इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने जो हूँ महात्मा गांधी की बायोग्राफी लेकर आ रहा हूँ। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। 6 या 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई की। मतलब इन महात्मा गांधी की शिक्षा का शुरुआत जो हुआ था वो 6 साल से शुरू हुआ, 6 या 7 साल से, और 16 वर्ष तक की इनकी पढ़ाई की चली। पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। पर जब विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय में धर्म की शिक्षा नहीं मिली है कि हाँ भाई, तुम हिंदू जाति के हो, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो और तुम्हें जो है, तुम्हें हिंदुत्व दिखना चाहिए। तो वो सारी शिक्षाएँ या हिंदू के फिलॉसफी, सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है, वो शिक्षा मिल जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ बच्चों के धर्म सिर्फ एक दर्शन है जो आपको जीने का राह दिखाता है। धर्म आपसे बना है, धर्म ने आपको नहीं बनाया है। तो एक इंसान होने के नाते आपके मन में कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि वो व्यक्ति मुसलमान है, हमें उससे दूर रहना है, वो हमारे धर्म के खिलाफ है। जी नहीं, ऐसी विचारधाराएं जो है इंसान को ही नहीं, देश को भी तोड़ती हैं। तो ज़रूरी है हर धर्म के लोगों को आपको आपके नज़र में समान बोध रखना जरूरी है। धर्म सिर्फ और सिर्फ एक दर्शन है जिसे के माध्यम से जीना सिखलाया जाता है। धर्म सब कुछ नहीं है। और आप कहेंगे कि आज जो हो रहा है दंगा फसाद, ये राजनीतिक चोचले हैं, अपनी उल्लू, अपनी कह लीजिए कि अंग्रेज़ों ने ही इस प्रकार की रचनाएं कर डाली है भारत के अंतर्गत में कि आज के राजनेता भी इससे बचे नहीं हैं। वो भी इसका प्रयोग समय समय पर करते रहते हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी लाभ के लिए हम जो हैं इस प्रकार के करतूतों में पड़े हुए हैं। इसलिए धर्म की शिक्षा विद्यालय में तो कम से कम नहीं दी जाती है। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे विद्यालय में, स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। फिर भी वातावरण से कुछ ना कुछ तो मिलता ही। लेकिन धर्म जो है ना, जिसे हम लोग हिंदू सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म कहलाते हैं, तो विद्यालय में हिंदू धर्म की शिक्षा हमें उसकी फिलॉसफी सीखने को नहीं मिलती है। परंतु जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा जो परिवेश होता है, हमारा घर, आसपास के लोग, मित्र, जो वातावरण हमारे चारों तरफ बनकर तैयार होता है, उसकी बात करें तो वहाँ पर से हमें धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम सीखते चले भी जाते हैं। कभी कभी एक धर्म के व्यक्ति जो है दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति नफ़रत जो पैदा हो जाती है वो भी हमारे वातावरण से ही
सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगा कि जो बात होती है कि धर्म क्या है और धर्म की कौन सी बातों को हमें सीखना चाहिए। देखिए, धर्म जीने का दर्शन है, एक फ़िलॉसफ़ी है जो जीने का राह दिखाता है। तो धर्म के साथ हम उन बातों को सीखें जिसमें पॉजिटिवनेस होता है, सकारात्मक पक्ष को ही अपने जीवन का आधार बनाएं। जो नकारात्मक पक्ष है, जो आपको बरगला रहा है धर्म के नाम पर, आप उससे दूर रहें, ठीक है। और जो सकारात्मक पहलू है, जो को आपको आप में जो मजबूती प्रदान करता है, उन पहलुओं को आप सीखना शुरू करें। यहाँ धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। देख लीजिए, महात्मा गांधी ने धर्म का क्या अर्थ निकाला है, क्या अर्थ दिया है। धर्म ये नहीं कि मैं हिंदू धर्म हूँ तो इसकी रक्षा करना है। धर्म ये है कि आपका आत्मज्ञान क्या है, आत्मबोध क्या है, आपने अपनी अंतरात्मा से क्या सीखा है, वो है आपका धर्म। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे, पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर उसके प्रति उदासीन बन गया। वहाँ से मुझे कुछ भी ना मिला। देखिए, अब जो बातें यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा कि चूँकि आप जान चुके हैं कि वो वैष्णव धर्म से थे, उनके यहाँ मांस वगैरह नहीं चलता था, तो ये इनका जो है हवेली पे जाना या फिर जो प्रक्रिया थी हवेली पे जाना, महात्मा गांधी को हवेली पे जाना अच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ जो प्रसंगें होती थी, जो बातचीत होती थी, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को पसंद नहीं आती थी। और नापसंद होने के वजह से वो हवेली से दूर रहना, क्योंकि अनैतिक बातों के साथ वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। जो कार्य जो काम नीति के साथ नहीं है, तो वो उस अनीति वाले काम, अनैतिक कार्यों के प्रति इनका लगाव ना रहा, तो हवेली जाना इनका होता नहीं था। पर जो हवेली से ना मिला, वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। देखिए, जो ज्ञान इन्हें हवेली से नहीं प्राप्त हुआ, तो इन्हें जो धर्म कह लीजिए, इनके यहाँ धाय का मतलब यहाँ होता है इनके यहाँ काम करने वाली औरत, धाई माँ। बहुत सारी फिल्मों में जो राजा रानी की फिल्में होती थी या फिर राजवंश की कहानियों में देखे होंगे, वहाँ धाई माँ कहकर बुलाया जाता है, धाई माँ। तो वो हैं जो पालने वाली होती हैं, माता पिता के अलावा बच्चों का ध्यान रखने वाली होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनका नाम था रंभा। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। देखिए, रंभा जो है वो महात्मा गांधी के यहाँ के घर पे जो एक पुरानी नौकरानी थी, उम्रदार होंगी, और महात्मा गांधी जब बाल्यावस्था में थे उनसे वो बहुत लगाव रहा है, और महात्मा गांधी का भी बहुत सारा लगाव रहा है। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मुझे भूत प्रेत आदि, देखिए पहले ही महात्मा गांधी ने चर्चा कर दिया था कि मुझे भूत प्रेत आदि से जो है कहानियाँ थी, ये चीज़ों से बहुत डर लगता था। ये रंभा ही थी जो महात्मा गांधी को भूत प्रेत से डर की जो भावना दूर करने का काम की थी। महात्मा गांधी के दिलो दिमाग में भूत और प्रेत जैसी कहानियाँ आकर जो हैं बस चुकी थी, और वो उनसे डर लगता था। तो इनसे बचने का, ठीक है, तो रंभा जो है, जो इनकी धाई माँ थी, वही इन्हें ज्ञान दी, उन्होंने सिखाया और इनके मन से वो डर को निकाला। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। भूत प्रेत से, देखिए यहाँ पे जब भूत प्रेत की बात आई, डर की बात आई, तो डर को दूर करने के लिए कहा कि बेटा ऐसा है कि आपको डर लगता है ना, तो इस डर का सिर्फ एक ही दवा है, वो है राम नाम, राम का नाम जपना। ठीक है, ये यहाँ पे रंभा ने समझाया। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी। सच्चाई ये है कि उस वक्त, जिस वक्त की बात की जा रही है, महात्मा गांधी ने कहा मुझे राम नाम से ज़्यादा श्रद्धा जो है, लगाव जो है मेरे अंदर, वो रंभा के प्रति था। इसलिए बचपन में भूत प्रेत आदि से के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम, देखिए अब जो है रंभा से लगाव था। रंभा ने कहा है, दाई माँ ने कहा है कि भाई भूत प्रेत आदि से बचना है तो राम का नाम लेना है। तो मुझे राम नाम पर ज़्यादा श्रद्धा उस वक्त नहीं था, पर हाँ चूँकि रंभा ने कहा था, मेरी धाई माँ ने कहा था, तो मैं उस राम नाम को जपना शुरू कर दिया था, चूँकि धाई माँ ने कहा था। यह जब बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि उस समय जो सिखाया गया वो काफ़ी लंबे समय तक जाप करते रहे, नहीं,
परंतु उसका असर रहा, उसका इम्पैक्ट रहा आगे चल कर के जो है। कहते हैं ना कि बचपन में कोई चीज़ सीख लिया जाता है तो जीवन के साथ चलता है। बचपन में हम सीख लेते हैं हमारा नाम क्या है, अपने माता पिता का नाम, तो ऐसा नहीं होता है कि आगे चलकर युवा अवस्था में या बाद में हम अपने माता पिता के नाम, अपने पूर्वजों, अपने घर के पूर्वजों के नाम भूल जाते हैं अगर हम सीख रखे होते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि ये राम नाम का जपना उस वक्त तो कुछ समय तक चला, लेकिन आगे चलकर जब ये युवा अवस्था में आए और मैच्योरिटी गेन करना शुरू कर दिए प्रौढ़ावस्था के बीच में, तब ये जो जपना था इसका काम समझ में आया और वो फिर सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दो भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। अब इनके चाचा जी की बात हो गई तो इनके चाचा जी का एक लड़का था जो उस वक्त जो है रामायण की किताब ला कर रखे थे और मुझे और मेरे भाई को जो है राम रक्षा, ठीक है, रामायण की पाठ सुनाया करते थे और रामायण के बारे में सिखलाया करते थे, बतलाया करते थे। हमने उसे कंठग्र कर लिया और स्नान के बाद उसके नित्य पाठ का नियम बनाया। अब जो कि रामायण की बात की गई तो सुबह सुबह उठना, स्नान कर करके एक नित्य पाठ का क्रम बना लिया, एक अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाया कि हम जो है सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद जो है राम का पाठ करेंगे और उसकी रामायण की कहानियों को सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ से जो है रामायण के प्रति जो है महात्मा गांधी की जो शुरुआत होती है, लगाव होती है, वो दिख रहा है। जब तक पोरबंदर में रहे या नियम चलता रहा, राजकोट में वातावरण में यह टिक ना सका। इसी क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं थी। अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था उसके कारण कुछ शुद्ध, देखिए अब यहाँ पे महात्मा गांधी साहब कहते हैं कि जब तक मैं पोरबंदर में रहा हूँ ये राम का पाठ, रामायण की पाठ को सुनना और समझना चलता रहा, लेकिन जैसे ही राजकोट में जब हम लोग आ गए तो यह क्रिया बहुत दिनों तक नहीं चल सका। और वस्तुतः कह ले तो मुझे भी जो है रामायण की पाठ करने में उस उम्र में उतनी रुचि नहीं थी सुनना, लेकिन अपने भाई की मेहनत को जो है सुचारू रूप से रख सकूं, उनकी बातों को रख सकूं, उनका सम्मान कर सकूं, इसलिए रामायण की पाठ हम लोग पोरबंदर में सुना करते थे और उसको नित्य क्रम में हम लोग लाए थे। पर जिस चीज़ का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पर महात्मा गांधी रामायण के पाठ, इस पर जो इम्पैक्ट है महात्मा गांधी का, रामायण का जो इम्पैक्ट पड़ा महात्मा गांधी के ऊपर, प्रभाव जो पड़ा वो था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज़ रात के समय रामायण सुनते थे। सुनने वाले बिलेश्वर के लाघा महाराज नामक के एक पंडित थे। वे रामचंद्र जी के परम भक्त थे। इसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें कोढ़ की भी, देखिए यहाँ पर भी एक कथा थी, ठीक है। अब चूंकि पोरबंदर की बात करते थे तो महात्मा गांधी के पिताजी जो हैं पोरबंदर की राम मंदिर में जाकर सामने जाया करते थे और वहाँ पे रामायण का पाठ होता था। और वहाँ जो उस मंदिर में रामायण का पाठ होता था उनका नाम था बालेश्वर, ठीक है, जिसे लाघा महाराज नामक पंडित नाम था उनका, लाघा महाराज। इनके बारे में भी उस समय कहानी था कि समय के साथ जो है इन्हें पहले कोढ़ का रोग हुआ करता था, परंतु समय के साथ रामायण की पाठ करने, राम भक्त होने की वजह से इनके शरीर से जो कोढ़ रोग लगा हुआ था, वो कोढ़ का जो कहानी जो रोग था वो मुक्त हो रखा था। तो ये एक कहानी थी, मैंने सुना था, सबने इस बारे में कहा था, वहाँ पर के लोगों के बीच में यही कहानी प्रचलित थी। तो लोगों में एक जो है राम भक्ति का जो है एक प्रभाव देखा था कि राम भक्ति से बहुत सारे दोषों और विकारों, शरीर के विकारों का भी इलाज होता है। तो लोग जो हैं इससे प्रभावित हो गए थे और रामायण के प्रति लोगों के मन में काफ़ी आसक्ति जो है आ गई थी। प्रेरणादायक बन चुका था रामायण का पाठ कि रामायण का पाठ और राम भक्ति से जो है कोढ़ जैसे बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। कुछ महीने के बाद हम राजकोट आए। वहाँ रामायण का पाठ, देखिए पोरबंदर में तो आपका जो है महात्मा गांधी के जीवन में रामायण का पाठ चलता रहा, लेकिन पोरबंदर में के बाद राजकोट में आने के बाद ये क्रिया ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चला। एकादशी के दिन भगवत ज़रूर पढ़ी जाती थी। मैं कभी कभी उसे सुनने बैठता था पर भट्ट जी रस उत्पन्न नहीं कर सके। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एकादशी पोरबंदर में पहुँचे कि वहाँ पे रामायण का पाठ थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया, लेकिन हाँ एकादशी के दिन आती थी तो वहाँ पर जो है भगवत गीता की पाठ हुआ करता था। लेकिन जो भगवत गीता की पाठ कर सुनाते थे
उन्होंने रस उत्पन्न नहीं कर सके। मतलब मेरे अंदर ये लालसा उत्पन्न नहीं हो पाई कि मैं आगे भी उस पाठ को, भगवत गीता के पाठ को पढ़ सकूं, ये मेरे मन में नहीं आ पाया। वो प्रयास उन्होंने नहीं किया, वो रस पैदा नहीं किया जिससे मुझे गीता के प्रति जो है, भगवत गीता के प्रति मेरे मन में आसक्ति उत्पन्न हो सके कि मैं उसके बारे में और जान सकूं और उसे पढ़ना शुरू कर सकूं। आज मैं ये देख सकता हूं कि भगवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पाठ से धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में बड़े चाव से पढ़ा है, लेकिन 21 दिन के अपने उपवास काल में भरत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय के शुभ मुख से मूल संस्कृत के कुछ अंश जब सुने तो ख्याल हुआ कि बचपन में उनके समान भगवत भक्त के मुंह से भगवत सुनी होती तो उस पर उसी उम्र में मेरा, देखिए यहाँ पर अब जो है महात्मा गांधी कहते हैं गुजराती में मैंने भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन किया गया, गुजराती भाषा में जो किताब आती थी भगवत गीता का, उसे तो मैंने पढ़ा। लेकिन जब मैं पहली बार मदन मोहन मालवीय, जिनके आगे भरत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय, आप नाम सुने होंगे। मदन मोहन मालवीय हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स भी रहे हैं, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, भारत की आज़ादी में भी काफ़ी कार्य किए हैं। तो उनके मुख से संस्कृत में जब भगवत का पाठ सुना तो इनके मन में लालसा हुई कि काश उस उम्र में, छोटी सी उम्र में भी भगवत का संस्कृत में पाठ मैं भी पढ़ा होता तो मेरे अंदर भी जो है भगवत गीता के प्रति जो है सुना होता तो उसके प्रति मेरी लालसा, इच्छा जो है अधिक हो पाती, उसके साथ मेरा प्रेम और बढ़ जाता। मतलब गीत मदन मोहन मालवीय के मुख से गीता के पाठ को सुनना महात्मा गांधी को बहुत ही अच्छा लगा और उन्हें महसूस हुआ कि मैंने अपने जीवन में बाल्यावस्था में कुछ गलतियां कर दी है। बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बहुत गहरी जड़ें जमाते हैं, इसे मैं खूब अनुभव करता हूँ और इस कारण उस उम्र में मुझे कई उत्तम ग्रंथ सुनने का लाभ नहीं मिला। सो अब अखरता है राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते हैं और हम भाइयों को भी साथ। देखिए अब यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं कि राजकोट के समय में मुझे हर धर्म के प्रति जो है एक समान शिक्षा मिले, हर जाति के प्रति एक समाज शिक्षा मिले, क्योंकि हमारा घर वैष्णव परिवार था तो हम वैष्णव मंदिर भी जाया करते थे, राम मंदिर भी जाया करते थे और शिवालयों में भी जाया करते थे। तो सभी धर्म के प्रति, सभी जातियों के प्रति जो है मेरे मन में समान भाव रहे हैं। मैंने किसी का अनादर या किसी के प्रति मेरे अंदर जो है नफरत नहीं रही है। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई ना कोई हमेशा आते जाते थे, पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुझसे यहाँ पर साफ साफ चीज़ें हैं। महात्मा गांधी यहाँ पे साफ कहना चाह रहे, मतलब हर बच्चे इस किताब के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से जो उन्होंने इस पाठ में रखा है धर्म की झांकी, तो महात्मा गांधी अपनी बातों में कह रहे हैं कि उन्होंने किसी विशेष धर्म के प्रति अपनी आसक्ति नहीं रखी। अपने माता पिता और अपने संस्कारों के साथ चल के पहला इन्होंने कहा कि अगर मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करूं तो हम लोग जो हैं वैष्णव संप्रदाय के थे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वैष्णव मंदिर में ही जाया करते थे। वैष्णव मंदिर के साथ साथ हम शिवालयों में भी जाया करते थे, राम मंदिर में भी जाया करते थे। तो इस हिसाब से हर एक प्रकार के संप्रदायों के साथ हमारा जो है एक समान भाव रहता था। और ये भी नहीं था कि इन जातियों के अलावा जब धर्म की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बातें, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पर भी मैं पीछे रह जाता था या फिर उन धर्मों के प्रति मेरे मन में कोई नफरत पैदा थी, नहीं। पिताजी के पास जो है जैन धर्माचार्य भी आया करते थे, जैन में जो गुरुजन होते हैं वो भी आया करते थे, उनसे भी बातें चलती थी। पिताजी के मित्र कुछ मित्र मुसलमान भी थी, वो भी आकर मिला करते थे, कुछ मित्र पारसी समुदाय के भी थे, वो भी आके मिला करते थे। और उस माध्यम से मुझे जो है मेरे अंदर जो है हर धर्म के प्रति जो है समान भाव रखने का सीख मिला है। और मैंने उसी उम्र से हर धर्म के लोगों के प्रति जो है मैं जो हूँ इक्वालिटी की बात रखा कि नहीं, धर्म कुछ नहीं है, धर्म की इंसान होता है, धर्म की पाठ जो है अलग होती है। तो धर्म विशेष को मान करके मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है अनैतिक रूप से अनीति नहीं किया। मेरे अंदर जो है इनइक्वालिटी की भावना नहीं आई कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान है, वो पारसी है, ऐसी या जैन है, ऐसी भावना मेरे अंदर नहीं निकल कर आई थी।
नर्स होने के कारण ऐसे चर्चा के समय में अक्सर हाजिर रहता था। देखिए, अब ये जान चुके हैं कि महात्मा गांधी के पिता जब बीमार थे तो पिता को दवाइयाँ खिलाना या उनके लिए दवाइयाँ बनाना, ये काम महात्मा गांधी के हाथों लगा था। तो ये नर्स का काम जो है उस उम्र में महात्मा गांधी के पास था। तो अक्सर इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की बातें जो है धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अक्सर जो है सुना करते थे और उसका उनके मन पर गहरा असर भी पड़ता था, वो हाजिर रहते थे। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ा कि मुझे सब धर्मों के प्रति समान भाव मेरे अंदर पैदा हुआ। मतलब अब जो है पिताजी की सेवा करते करते हर एक धर्म के लोगों से मुलाकात हुआ, तो उन मुलाकातों से मेरे मन में ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी एक विशेष धर्म के प्रति मेरी आसक्ति अधिक है और किसी विशेष धर्म के प्रति मेरी आसक्ति कम है। नहीं, हर धर्म के लोगों के प्रति मेरे मन में समान भाव पैदा रहा। इसका वजह इनके पिता रहे। पिता की मित्रता जो है मुस्लिम दोस्तों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ भी रही, पारसी लोगों के साथ भी रही, जैन धर्माचार्यों के साथ भी मिलना जुलना रहा। और पिताजी की सेवा करने के वक्त इन सभी मुलाकातों के बीच में मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ मोनियो हमेशा वहाँ मौजूद रहते थे। इस वजह से महात्मा गांधी को जो है हर धर्म के प्रति समान भाव उनके अंदर पैदा रहा। एक ईसाई धर्म अपवाद रूप था, उसके प्रति कुछ अरुचि थी। उन दिनों कुछ ईसाई हाई स्कूल के कोने पर खड़े होकर व्याख्यान दिया करते थे। वे हिंदू देवताओं की और हिंदू धर्म को मानने वाले की बुराई। देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी एक अपवाद रहा कि ईसाई धर्म के प्रति मेरे मन में कुछ अरुचि रही। इसका वजह भी एक कहानी था कि हाई स्कूल के सामने के बाहर के गेट में कुछ ईसाई बच्चे जो होते थे हिंदू धर्म को अपमानित किया करते थे, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित किया करते थे, उसकी बुराई किया करते थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी के मन मस्तिष्क में ईसाई धर्म के प्रति जो है अरुचि पैदा हुई। मुझे यह असहाय मालूम हुआ। मैं एक आध बार ही व्याख्यान सुनने के लिए खड़ा रहा हूँगा, दूसरी बार मतलब कभी कभी उनके व्याख्यान सुनने के लिए एक बार मैं सुना भी था, लेकिन दूसरी बार से मैं वैसे व्याख्यानों से अपने आप को दूर रखना शुरू कर दिया। और कह लीजिए कि जब एक धर्म को हम को मानते हैं, उसकी फ़िलॉसफी को मानते हैं, तो उस धर्म के प्रति हम जो है गलत सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो उस वक्त जो है असहाय महसूस होता है। तो वही बातें यहाँ पर महात्मा गांधी ने लिखा है। गाँव में चर्चा थी कि उन्हें ईसाई धर्म की दीक्षा देते समय, देखिए बहुत सारे लोगों में क्या था उस समय, क्या है, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी थी लोगों में। गाँव में जो ये फैला हुआ था कि जो व्यक्ति जो हिंदू धर्म है वो ईसाई धर्म में जब कबूल करता है तो ईसाई धर्म जब की दीक्षा दी जाती है तो उस वक्त उन्हें गौमांस खिलाया जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ, इस प्रकार की बातें जो हैं गांव में अक्सर लोगों को सुनना पड़ता था। शराब पिलाई जाती थी, अपनी पोशाक बदलना पड़ता था, धर्म उसे अब जैसे देख लीजिए, जिस धर्म की बात कर रहे हैं कि उस धर्म की दीक्षा देने के वक्त में गौमांस खिलाई जा रही है, शराब पिलाई जाती है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा धर्म क्या है जिस धर्म में गौमांस खाने की बात की जाती है, जिस धर्म में शराब पिलाई जा रही है दीक्षा के समय में, शुरुआत में, तो उस धर्म में क्या ऐसा खास होगा। मेरे मन में यह दलील की, फिर यह भी सुनने को में आया कि जो भाई ईसाई बने थे उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म की रीति रिवाजों और देश के, देखिए दूसरी बात है, ये भी बाद में सुनने को मिला, जिस व्यक्ति ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया वो व्यक्ति जो है अपने ही धर्म, अपने पूर्वज, अपने धर्म, पुराने धर्म, अपने पूर्वजों को, अपने देश के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, उसका अनादर करना शुरू कर दिया, बेइज्जती करना शुरू कर दिया। तो देखिए, किसी भी धर्म से जो हमें शिक्षा मिलती है वो धर्म से हमें संस्कार मिलता है कि हमें अपने धर्म से को जानकर किस प्रकार से लोगों से मिलना है, ये शिक्षा हमें धर्म से मिलती है। पर जिस धर्म में अनादर की भावना, बेइज्जत करने की भावना उत्पन्न हो जाए और अपने ही पूर्वजों की, अपने माता पिता या फिर दादा परदादा की, कि वो इस धर्म को कबूलते थे, उस धर्म में ये था, वो गलत, तो फिर उस धर्म का मायने क्या रह जाता है। धर्म की शिक्षा जो होती है वो सकारात्मक पहलुओं को लेकर आता है। धर्म की शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पॉजिटिव एनर्जी जो है उत्पन्न होती है। और धर्म क्या है, तो धर्म कुछ नहीं है, धर्म सिर्फ और सिर्फ एक जीने का मार्गदर्शन है, जीने की कला सिखाती है धर्म, इसके अलावा धर्म कुछ नहीं है। तो धर्म के साथ
जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में आपका आत्मज्ञान, आपकी आत्मबोध, ये सबसे ज़रूरी होती है कि उस धर्म के प्रति आपका क्या मायना है, क्या अर्थ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। धर्म वही है, इंसानियत ही मुख्य रूप से कह लीजिए एक धर्म है कि हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत के रास्ते पर चलना होगा। ये ही मुख्य रूप से धर्म है, इसके अलावा धर्म कुछ नहीं है। अब धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाए, हिंसा के लिए जो है उसे उग्र बनाया जाए, या धर्म के नाम से लोगों को मारने की कला सिखाया जाए, तो ये धर्म कभी नहीं हो सकता। और ऐसी बातें किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की गई है, पर धर्म के मार्ग पे चलकर लोगों की हत्या करना है कि हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आडंबर है, सिर्फ़ और सिर्फ आडंबर है। और ऐसी भावना व्यक्त जो है फैला करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है जो हमें भ्रमित करते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जब उम्र 16 और टीनेजर्स में होते हैं तो ऐसे लोगों के बहकावे में धर्म की बातों को सुनकर अच्छा वो ऐसे किया, तो उसके मन में खून खौलता है। एक्चुअली उस भावना से जब वो स्पीच दिया जाता है धर्म को जोड़कर, तो उसमें एग्रेशन रखा जाता है। जब तक एग्रेशन नहीं रखेगा तो व्यक्ति अपने आप को उसके साथ जोड़ ही नहीं पाएगा। अब जब जोड़ नहीं पाएगा तो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो स्पीच, चाहे जो भी धर्माचार्य हैं, किसी भी धर्म के धर्माचार्य वर्तमान समय में स्पीच देते, भाषण देते हैं लोगों के सामने, हिंदू धर्म, मुसलमान हिंदुओं के प्रति ये कर रहा है, ये ईसाई मुसलमान इस प्रकार से ईसाइयों पे कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ है कि एग्रेशन के साथ अगर हम बातों को रखेंगे तो लोग मेरी बातों के साथ अपने आप को कनेक्ट करेगा, अपने आप को जोड़ पाएगा और वो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू करेगा। ये सिर्फ एक धंधा है, एक बिजनेस है और कुछ नहीं है। ऐसी फ़िलॉसफ़ी से, ऐसी बातों से आपको दूर रहना है। धर्म वो है जिसे आप समझ रहे हैं। धर्म का अर्थ जो है आपके विचारों में जो आता है वो धर्म है, ना कि दूसरों के बताए हुए विचारों को धर्म माना जाए। आपने धर्म को किस रूप से सीखा है वो धर्म है, आपने धर्म को किस रूप से जाना है वो धर्म है। धर्म वो नहीं है जो किसी और ने आपको सिखाया है। रुकना। इस तरह यद्यपि दूसरे धर्म के प्रति संभाव जागा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। ठीक है, मतलब अब जो यहाँ पे कह, ऐसा नहीं था कि अब जो है धीरे धीरे मेरे अंदर क्या हुआ कि मैं दूसरे धर्मों को प्रति मेरे संभाव जागा है, और ये भी नहीं था कि ईश्वर के प्रति मेरी जो आस्था नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं नास्तिक था, ईश्वर के प्रति मेरी आस्था थी। मैं ईश्वर को के प्रति मेरे मन में एक जो है एक भाव रहा है, मैं उसके अस्तित्व को मानता था। ऐसा नहीं था कि मैं नास्तिक था, कि मैं ईश्वर की आस्था को नहीं मान रहा था, उसकी मौजूदगी को नहीं मानता था। ऐसी बातें नहीं थी मेरे साथ। उन्हीं दिनों पिताजी एक पुस्तक संग्रह में से मनुस्मृति का भाषांतर मेरे हाथों में आया। अब जो देखिए उसी समय की बात है जब पिताजी बीमार थे, तो एक पुस्तक संग्रह में गए थे, तो पिताजी ने एक किताब लेकर आया था, मनुस्मृति लेकर आए थे, और वो ट्रांसलेटेड वर्जन में था, संस्कृत में नहीं था, ट्रांसलेटेड भाषांतर में था, बदला हुआ था। तो वो जब किताब मेरे हाथों में आया तो मेरे अंदर उस किताब को पढ़ने की लालसा जागी और मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें संसार की उत्पत्ति आदि की बातें बढ़ी। अब जैसे मनुस्मृति में जब उन्होंने बताया कि जब उसे मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मनुस्मृति में उसकी वर्णन किया हुआ था। उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे थोड़ी नास्तिकता ही पैदा हुई। जब ये मनुस्मृति पढ़ना शुरू कर दिए तो इनका भाव उसमें नहीं लग पाया, और कहीं ना कहीं उसे पढ़ने के बाद इनके अंदर जो है नास्तिकता, ईश्वर की स्थिति, मौजूदगी के ऊपर ही मैं सवाल खड़ा करना शुरू करने लगा था। तो मैं ज़्यादा समय तक उसे पढ़ नहीं पाया। मेरे चाचा जी के लड़के को कि जो अभी जीवित हैं
बुद्धि पर मुझे विश्वास था। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जिसमें उन्होंने किताब लिख रहा था उसमें की बात कर रहे हैं कि मेरे चाचा जी का जो लड़का है, काका के लड़के, वो अभी भी जीवित है, उनकी ज्ञान, उनकी बुद्धि पर मेरा बहुत विश्वास था। वो जो कहते थे कहीं ना कहीं मुझे वो बातें अच्छी लगती थी और मैं यकीन करता था कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, वो जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी पर वो मेरा समाधान ना कर सके। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सयाने होने पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुम खुद ढूंढ सकोगे। अब देखिए कुछ सवाल जो इनके मन में था महात्मा गांधी के जीवन में, उस उम्र में, वो अपने सवालों के जो सवाल जो हैं अपने चाचा के लड़के जो उनके बड़े भाई हुआ करते थे उनसे पूछा, पर उनका भाई जो है इनके सवालों का जवाब ना दे सका और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जब तुम सयाने हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो ऐसे सवाल जो तुम पूछ रहे हो आज, उसका जवाब तुम खुद से ही ढूंढ पाओगे। तुम्हें स्वतः जो है ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अभी से इन सवालों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब तक बच्चों के मन में अगर कोई सवाल उत्पन्न होता है और उसका बोध नहीं मिल पाता है, उसका उत्तर नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा वहीं पर अटका रह जाता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। ठीक है, वो मैं सयाना होने के बाद मुझे उत्तर मिल सकेगा, लेकिन उस वक्त क्या, जिस वक्त मैंने ये सवाल पूछा, मैं अपने आप को ये कैसे कहकर अपने आप को संतावना दूं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये सारे ज्ञान मेरे अंदर आ जाएगी। कैसे हो सकता है, जब मैं अभी नहीं जान रहा हूँ तो उस वक्त मुझे कैसे मिल जाएगा। ऐसी कई भावनाएं जो हैं बच्चों के मन में आती है। तो एक शिक्षक होने के नाते प्रत्येक शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि जब कभी भी कोई सवाल बच्चों के द्वारा पूछा जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का सवाल हो, शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बच्चे की जो मानसिकता है, बच्चे की जो लालसा है, उसे कहीं ना कहीं शांत कर देना। अपने उस सवाल का जवाब, निकटतम जवाब देते हुए भी, अगर वो उसका सवाल निकटतम समय के अनुसार नहीं भी है तो उस सवाल को निकटतम समय के अनुसार जवाब देते हुए उसकी लालसा को पूरा करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है अपनी आत्मबोध को समझना शुरू करता है। उसके अंदर जो रचनात्मक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, क्रिएटिविटी जो जागना शुरू होती है, उसे वो जागृत कर सके और अपने भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सके। तो प्रत्येक शिक्षक को पहला चीज़ है कि हर बच्चा के अंदर जो जिज्ञासा आता है, तो प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि बच्चे की जिज्ञासा को पूर्ण करे, उनके सवालों को प्रयास किया जाए कि निकटतम उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। वरना होता क्या है, बच्चा अपने उत्तर को प्राप्त करने के लिए भटकना शुरू कर देता है, अपने सवालों को कई जगह पे रखेगा और इस आधार पर वो अपना समय भी नष्ट करना शुरू करता है। तो बच्चे की जिज्ञासा को जो है शांत करना सबसे उचित होता है, बहुत ज़रूरी होता है, शांत किया जाना ही चाहिए। मैंने यह सोचकर अपने मन में आगे चलता हूँ। मैं चुप रहा, मन की शांति नहीं मिली। मैंने अभी कहा ना कि जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते, मन को शांति नहीं मिलता है। मन को मनुस्मृति के खाद्य विषयक प्रकरण में और दूसरे प्रकरणों में भी मैंने वर्तमान प्रथा का विरोध पाया। जैसे बहुत सारे मनुस्मृति को पढ़ना शुरू किए थे तो बहुत सारे जो उसमें प्रकरण है, उस प्रकरण में वर्तमान समय में कई सारे प्रथाएं चल रही थी भारतीय समाज में, उसमें भी विरोध पाया गया है, उसमें भी उसे गलत ही ठहराया गया है। चाहे वो सती प्रथा की कहानी हो तो मनुस्मृति में भी उसे गलत ही रखा गया है। बालकों को ऐसे देखिए जी, इस शंका का उत्तर भी मुझे लगभग ऊपर के जैसा ही मिला। मैंने यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि किसी दिन बुद्धि खुलेगी, अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। अब देखिए सवालों के जवाब मनुस्मृति पढ़ने के बाद कई प्रकार के सवाल महात्मा गांधी के जीवन में कौंध रहे थे उस वक्त, और उन सवालों के जवाब महात्मा गांधी को मिल नहीं रहा था। तो अब उस हिसाब से अपने आप को वो संतावना देते हैं, किसी दिन मैं ऐसे खूब पढ़ूंगा और खुद से समझने का पूरा प्रयत्न करूंगा, जिससे मेरे सवालों के जवाब की संतुष्टि जो है मुझे खुद से मिल सके। उस समय मनुस्मृति को पढ़कर मैं अहिंसा तो सीख नहीं ना सका था। अब इसे यहाँ पे साफ चीज़ है, महात्मा गांधी अहिंसा के प्रेमी रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति उस उम्र में 16 साल की उम्र में
मनुस्मृति का जब ये पाठ कर रहे थे 16 साल के पहले की उम्र में, अपने पिताजी उसमें उनके पिताजी जीवित थे, तो उस समय तक अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी को नहीं हो सका था मनुस्मृति को पढ़ने के बावजूद भी। मांसाहार की चर्चा हो चुकी है, उसे मनुस्मृति का समर्थन मिला। यह भी ख्याल हुआ कि सर्प आदि और खटमल आदि को मारना नीति है। मुझे याद है कि उसमें मैंने धर्म समझकर खटमल आदि का नाश किया था। देखिए यहाँ पर मनुस्मृति पढ़ने के समय में इसमें मनुस्मृति में मांसाहार को गलत नहीं ठहराया गया है, और मनुस्मृति के अंतर्गत में जो है ये भी चीज़ें हैं कि सर्प आदि को मारना या खटमलों को मारना कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, वो कहीं भी विनाशकारी नहीं है, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करता है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये जान करके मैंने उस उम्र में कई सारे खटमलों को मारा होगा, ठीक है। पर एक चीज़ ने मन में जड़ जमा ली थी, पर एक ऐसी बात थी जो महात्मा गांधी के दिमाग में जो है एकदम जड़ कर गया था, अटक गया था। क्या था? यह संसार नीति पर टिका हुआ है, नीति मात्र का समावेश सत्य है, सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई, सत्य की व्याख्याता विस्तृत होती गई और अभी हो रही। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, इन सभी चीज़ों के साथ महात्मा गांधी के मन में सत्य के प्रति जो आस्था थी, वो आस्था दिन व दिन बढ़ना शुरू हो चुका था। दिन व दिन, प्रत्येक दिन जो है आस्था जो है ये बढ़ती चली जा रही थी महात्मा गांधी के जीवन में, और सत्य के प्रति जो इनका लगाव था वो कठोर होता चला जा रहा था। सत्य के प्रति, सत्य को खोजना महात्मा गांधी के लिए जो है महत्वपूर्ण बन चुका था। सत्य को अपने जीवन में वो समावेश करने ते चले जा रहे थे। फिर नीति का एक छप्पल दिल में बस गया, अपकार का बदला अपकार नहीं उपकार ही हो। देखिए अब यहाँ महात्मा गांधी कहते हैं नीति जो है कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में छाई, और सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का अपमानित करता है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति का अपमानित करे। मैं कहता हूँ कि अपकार का बदला जो है उपकार से देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आपके साथ अनैतिक काम कर रहा है, तो आप उसके साथ अनैतिक ना हो, आप उसके साथ जो है सहानुभूति के साथ, धर्म के साथ और सकारात्मक पहलुओं के साथ अपने आप को जोड़ें। उसने मुझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया, अपकारी का भला चाहना और करना, इसका मैं अनुरागी बन गया। इसके अनगिनत प्रयोग किए, वह चमत्कारी। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने साफ रूप से कहा है कि व्यक्ति को जस को तस पे नहीं जाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने आपको अपमानित किया है तो आप भी उसको अपमानित करें, ऐसा जरूरी नहीं है। पानी अपने पाए भलू भोजन तो दीजे, आवी नमावे शीस दंडवत कोड़े कीजे, आपन घासे दाम काम महोरनु करिए, आप उगारे प्राण ते तण दुखमा मरिए, गुण केड़े तो गुण दस गणो, मन वाचा कर्मे करी, अपगुण केड़े जो गुण करे, तो जगमा जित्यो सही। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पर पानी अपने पाए भलू भोजन तो दीजे, आवी नमावे शीस दंडवत कीड़े कीजे, आपन घासे दाम काम महोरोनु करिए, आप उगारे प्राण ते तना दुखमा मरिए, गुण केड़े तो गुण दस गुणों, मन वाचा कर्मे करी, अपगुण केड़े जो गुण करे, तो जगमा जित्यो। देखिए ये पंक्तियां हैं, थोड़ा मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इन पंक्तियों को पढ़ना थोड़ा सा गुजराती टोन में लिखा हुआ है, मेरे लिए भी दिक्कत है। और मैं ये कह लीजिए कि ग्रामर ये हिंदी की कब प्रखंड विद्वान, हिंदी के व्याकरण को जानने वाला मैं हूँ नहीं, मुझे हिंदी के व्याकरण कुछ भी नहीं आता है। सच कहिए तो मैं खुद सीखता हूँ और उसके बाद आप लोगों को सिखाता हूँ। यही मेरा पढ़ाने की शैली है कि
किसी भी चीज़ को पढ़ाने के पहले मैं खुद भी रिसर्च कर लेता हूँ, तब जाकर आपके पास रखता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कहना चाहते हैं महात्मा गांधी वो सुन लीजिए। जो हमें पानी पिलाए उसे हम अच्छा भोजन करवाएं। जो व्यक्ति आपको पानी पिलाता है तो जब वक्त पड़े तो आप उसको अच्छा भोजन करवाएं। जो हमारे सामने सिर नवाए उसे हम उमंग से दंडवत प्रणाम करें। जो व्यक्ति आपके सामने आकर सर नवा करके आपका स्वागत करता है तो आप दंडवत होकर के उसका स्वागत करें। जो हमारे लिए एक पैसा खर्च करे उसका हम मोहरों की कीमत का काम कर दें। मतलब जो व्यक्ति मेरे लिए या आपके लिए एक पैसा के लिए खर्च करे तो आप उसके लिए कुछ ऐसा करें कि उसने एक पैसा खर्च किया, आप उसके लिए ऐसा काम करें कि उसके लिए उसको जो है 10 पैसा का काम का फ़ायदा हो जाए, वो कार्य करें। जो हमारे प्राण बचाए उसका दुख दूर करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जो हमारे प्राण का रक्षक हो तो उस व्यक्ति का दुख दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो हमारा उपकार करे उसका हमें मन, वचन और कर्म से 10 गुना उपकार करना चाहिए। जो हमारे लिए उपकार करे, अच्छा कार्य हमारे लिए करे, तो अपने मन से, दिल से, धर्म से उसके लिए 10 गुना उपकार का कार्य करना चाहिए, उसे बढ़कर। यानी साफ रूप से इन पंक्तियों में एक ही चीज़ कही जा रही है। कोई व्यक्ति आपके लिए एक काम करे, कोई भी व्यक्ति आपके लिए एक अच्छा काम करे, आप उसके लिए हज़ारों अच्छे काम करें। आप उसके लिए हज़ारों अच्छे काम करें, तभी जाकर जीवन का मार्ग आप पहचान पाएंगे। अगर आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाती है उसने मेरा बेइज्जती किया है, मैं भी उससे बदला लेकर उसे बेइज्जती करके बदला लूँगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जीवन की उस जंजाल में फंसने वाले हैं जहाँ पर आपके शरीर में सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगा। गुस्सा, द्वेष, नफ़रत जैसी बोध उत्पन्न होगी। पर जब आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है, आपका बेइज्जती किया है, आपका अपकार किया है और आपके मन में उसके प्रति, उसके बावजूद भी आप उसके प्रति उपकार करते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं, तो आप में प्रेम की गंगा बहेगी, आप में ज्ञान की गंगा बहेगी, आप में जो है सत्य की गंगा बहेगी और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में क्या होगा, फैलेगा। लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वाले के प्रति भी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप उनको 1 पैसा दिया, आपने 10 पैसा का काम किया, आपका जीवन बचाया, आपने उसके लिए पूरा दिल खोल दिया। लेकिन किसी व्यक्ति ने आपके लिए आपका बेइज्जती किया तो उसका जवाब बेइज्जती से मत दे। आपका अपकार किया तो अपकार से मत दे, उसके प्रति उपकार पैदा करें। ये सबसे ज़रूरी है। यानी आपकी बेइज्जती हो रही है तो भी अपने मन में उसके प्रति प्रेम जागृत करके रखें, तब जाकर आपको सत्य का बोध होगा। तो महात्मा गांधी की ये जो अध्याय है 9वीं, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। अगर इस अध्याय, इस एपिसोड से आपके जीवन, आप कुछ सीख रहे हैं, सत्य के प्रति आप में कुछ जागृति पैदा हो रही है, तो इसके लिए मैं बहुत ही अंदर से मैं व्याख्या नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है कि ये सुन करके आप में कुछ बदलाव आ रहे हैं, आप सत्य को जानना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इंटरटेनिंग लगता है, आपको इससे ज्ञान मिलता है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसी कई किताबें और कई ऐसी आत्मकथाएं आपके सामने ला सकूं और दिन ब दिन, हर एक दिन जो है एक नई बातों के साथ मैं शुरू कर सकूं, बदलाव के साथ आगे बढ़ सकूं, कुछ नया चीज़ लाने के लिए कुछ नई प्रकार से वीडियो बना सकूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।